जून मई के बाद आता है जून। अब खेल होगा 7 तलवार 1 खून। माता के दरबार में आने की किस्मत जाग जाती है और तालियां बजाने से साइड बजा की नींद वो जाग जाती है। वेदन की शिक्षा गर्भ से ही पाता हूँ। अर्जुन का लाडला सुभद्रा का लाल, अर्जुन का लाडला सुभद्रा का लाल श्री कृष्ण भगवान को भाता हूँ। जब आऊं अपने वेग पर तो कौरवों के पसीने छुड़वाता हूँ। छोटी सी उम्र में सबसे बड़ा युद्ध लड़ने वाला योद्धा वीर अभिमन्यु कहलाता हूँ। चक्रव्यूह को भेद कर जो अपना परचम लहराएगा वही सुभद्रा का लाल वीर अभिमन्यु कहलाएगा। महाभारत के युद्ध में चलता है रथ, अब आ रहा योद्धा जयद्रथ। युद्ध पूरा नहीं होगा बिना रथ के।
इस संग्राम को देखेगी दुनिया सारी, इस संग्राम को देखेगी दुनिया सारी। आज पांडवों पे चेतक पड़ेगा भारी। आज दिवाली घर में नहीं, आज दिवाली घर में नहीं, अभिमन्यु की माता सुभद्रा के दिल में मनाए। नागिन की फुंकार से, नृत्य की झनकार से, नागिन की फुंकार से, नृत्य की झनकार से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता अभिमन्यु, दुशासन की ललकार से। अज्ञातवास में बना था नारी, अब आ रहा है अर्जुन धनुर्धारी। अंगों में बिजली आ जाए, अंगों में बिजली आ जाए, अर्जुन में ओज समा जाए। अंगों में बिजली आ जाए, अर्जुन में ओज समा जाए। अपने पुरखों की यह पुण्य भूमि भारत फिर पदवी पा जाए। मेरा बल विक्रम, मेरा बल विक्रम और शौर्य बलराम कृष्ण को भासी थे। मेरा बल विक्रम और शौर्य बलराम कृष्ण को भासी थे। युद्ध भूमि में सारे महारथी मेरे भाई से त्रासी थे। तपस्या करते हैं हेलो, तपस्या करते हैं ऋषि मुनि, जिसकी कौरव ने सुनी, आ रहा है मामा शकुनी। क्या हालचाल है भांजो? आज तो वीर अभिमन्यु का वध करना ही पड़ेगा भांजो। कल रात नींद तो आई थी ना भांजो? सामने में आरती पेश करूंगा। वो आरती है जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जागी पार्वती पिता महादेवा। अब वो नेता पर से है वो।
जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। चंदा चरे चारा चरे और चरे मेवा, घबलों का भोग लगे चमचा करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। दिल्ली में दातून करे पटना में कलेवा, अपने ही नेता है अपनी जान लेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। चंदा चरे चारा चरे और चरे चंदा चारा। अरे हो गया। हेलो हेलो, हाँ साहब, आज का कार्यक्रम दूसरा दिन देना है। तो बंसी बजा के श्याम ने मेरे मन को लुभा दिया। वो उस बंसी की धूत में हमें पागल बना दिया। तो छापर काम चलता था वो तीरी वरी कमानों से। वो भाई वहां पर बीबी जय होती थी वो नटवर की मुरली की तानों से। क्या है माता हो माता, पहाड़ वाली माता, वो आओगी आओगी बरसती जाओगी। ये युद्ध का घोष बंद करा दो। मृदंग का शब्द सुनकर मेरा हृदय बदरंग हो जाता है। युद्ध स्थल में नित होती हार, धिक्कार है शमशीर को, बार बार धिक्कार। भाई क्रोध ना कीजिए, शांत रहे। कभी जीत तो कभी हार होती है। युद्ध में उतार चढ़ाव लगा रहता है। शांत कैसे हो जाऊं शहजाद? तो मैं ये वाली बात भी विदित है कि इन पांडवों के लिए में अत्याचारी, जुआरी और क्या न बरन, परंतु उल्टा मेरा ही नुकसान हुआ। मैं देखना चाहता हूँ अपनी इन आंखों से उनकी लाशें वो विजय बने, इससे पहले
फूट जा मेरी आंखें। जब दो दलों में युद्ध होता है तो विजय एक ही होता है, इसलिए इसके लिए आप अभी से हिम्मत ना हारें, इस तरह अधीर ना हो। सच्चा वीर वही कहलाता जो ललकारे जाके रण में, हिम्मत ना हारे मरते मरते यदि हारे जाके रण में। अब भी हिम्मत की बात चलती रहेगी। वो तो पितामह भीष्म के चाहते ही चली गई। यह सब ठीक है कि पितामह भीष्म अब हमारे बीच नहीं रहे। उस सूर्य के अस्त होते ही जुगनू हमें चिढ़ाने लगे और हमारी हंसी उड़ाने लगे। दुश्मनों की जय का नारा आज बुलंद हो गया, हमारा बोल ही संग्राम के मैदान में आज बंद हो गया। सुनो दुशासन, हमारा भाग्य भी एक दिन तारों की तरह चमकेगा और हम भी पितामह के खून का बदला लेंगे। वो दिन जल्दी आएगा। जिसने ऐसा काम किया दंड उसे ही देना है, पर पुत्र पितामह का बदला उन पांडवों से लेना है। हाँ, अब हमें ऐसा ही करना होगा। सब मिलकर एक साथ आगे बढ़ेंगे। दादा नहीं तो क्या हुआ, उनकी जगह आचार्य लड़ेंगे। दुशासन, तुम क्या कह रहे हो? आचार्य एक दूसरा काटा है जो हमारी सेना के नायक होके भी मेरी के सहायक है। ये बाहर से तो अच्छा, ये बाहर से तो अच्छा, अंदर से भी इसकी दूरी है। या लकड़ी की तलवार से भी वो सबकी इच्छा पूरी है। ये कैसा संताप और एक कैसी निशाना माया है। मैं तुम्हें देख रहा हूं, ये कैसी माया है। आचार्य वर की जय हो। क्या बात है मनुभव, जिस तरह युद्ध में रोजाना हमारी हार और दुश्मनों की विजय हो रही है, इसका दोष मैं किसे दूं बताइए। है क्या अभी से आप इतने गहरे चक्कर में पड़े हो? धर्मों में ऐसा होता रहता है, आज हार तो कल जीत सुनिश्चित है। इसमें इतना बुलाना ठीक नहीं है। आचार्य, आप जैसे सेनापति के होते हुए जीत प्रतिहार हो, सोच ही नहीं दुख भी होता है। ऐसा क्यों हुआ कि सारे संसार में चलते पांडवों का कार्य हो? देखो, हम कहाँ कौरव और तुम कहाँ आचार्य हो। ये सब ठीक कह रहा है आचार्य। मैं नित्य देख रहा हूँ, मैं नित्य प्रति देख रहा हूँ कि आप पांडव अर्जुन के बाणों पर अपने बाणों का सही से वार नहीं कर रहे हैं। कहीं आप पांडवों की रक्षा तो नहीं कर रहे हैं। झूठ और बिल्कुल झूठ। जब अर्जुन बाण छोड़ रहा होता है तो मैं भी बराबर ध्यान से बाण छोड़ता हूँ, उसमें कोई संदेह नहीं है। संग्राम लड़ते हैं सूरवीर अपनी आन पर, ये संग्राम लड़ते हैं सूरवीर अपनी आन पर, रिश्ते नाते नहीं रहते कभी कमान पर। जब आप इस प्रकार की बातें करते हैं तो हर समय उन्हें अपना दुश्मन ही समझे, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। जिस तरह आप सेनापति हो, सेनापति का धर्म है राजा की आज्ञा का पालन करना। हर संभव राजा की अनुमति सर्वोपरि है। बस खामोश नादान, मैं अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। तुम्हें अपने सेनापति पर विश्वास है ना, तो ये लो मैं अपना पद छोड़ता हूँ। जिस कार्य में संदेह हो ऐसे पद को त्यागता हूँ। धिक्कार ऐसे पद पर, धिक्कार। जिस कार्य में गुरु का अपमान होता है वह कार्य तिरस्कार के समान होता है।
शांत हो जाइए गुरुवर, शांत हो जाइए। मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। हमारे सेनापति अभियो आपसे बढ़कर दूसरा तूफानी सेनापति नहीं हो सकता। मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ आचार्य, हमें आपके कार्य पर कोई संदेह नहीं है। हम आशा करते हैं आप पांडवों पर काल बनकर टूटेंगे। तुम सबने मेरे ऊपर जो अविश्वास किया है, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ और प्रण करता हूँ मैं आज राजभवन में प्रण करता हूँ मैं आज पांडव वीर का मरण होगा। भूमंडल होगा खंड खंड, आकाश रसातल जाएगा, जय पाकर ही आचार्यवर तुमको वो दिखलाएगा। कल का सूरज अस्त, पांडव नहीं डूब जाएंगे। मैं कल व्यू का रचना करूंगा। कपट से तुरंत बनाई बात, वचन दिया झूठा स्वयं किया। यह प्रश्न बड़ी डायन है, नागिन है। इसमें रास रचना सबसे जहरीली नागिन है, जो अपनों को ही डसना चाहती है। दूसरी ओर इसकी बहन चिंता, यह भी मनुष्य को जीते ही जलते जलाती है। भैया इस तरह आदिर ना हो। मैं देख रहा हूँ तुम्हारा मन बहुत चिंतित दिखाई दे रहा है और आप बहुत व्याकुल हो रहे हो। एक धर्मराज विभूति को इतना व्याकुल होना शोभा नहीं देता। हाँ भैया, सदैव ठीक कह रहे हैं। आप जैसे बुद्धिमानी योद्धा को इतना विचलित नहीं होना चाहिए, मन में धैर्य रखना चाहिए। जब युद्ध थोपा ही गया तो उसको लड़ने में कोई संदेह नहीं। भैया आप चिंता ना करो, जब तक भीम के हाथ में ये गदा स्वाभिमान है, जब तक दुश्मन तो क्या, दुश्मन की परछाई भी छू नहीं सकती। आत्मजन, आप चिंता ना करें। जब तक वसुदेव भगवान के हाथों में चक्र है, दादा भीम के हाथों में गदा है, चाचा नकुल व सहदेव के हाथों में शमशीर है, पूज्य पिताश्री के हाथों में गांडीव है और इस वीर अभिमन्यु के हाथों में धनुष और तलवार है, तब तक आप निर्भय रहे। बेटा अभिमन्यु, तुम नहीं जानते, मेरी चिंता अलग ही प्रकार की है। अभी तुम नादान हो। भैया इसी प्रकार की चिंता तुम्हें खाए जा रही है। हमारे रहते हुए भी आप अकेलापन महसूस कर रहे हो। हमारी ताकत किसी से भी कम नहीं है। रोजाना जो युद्ध के मैदान में इस तरह लाशों पर लाशें पड़ रही है, पिता पर पुत्र की, पुत्र पर पिता की,
यह सब आंखों पे नहीं देखा जा सकता। दुर्योधन अन्य है जो क्या हमारा भी व्यवहार रहेगा। श्री महाराज, इस समय आप जो इतना दयावान बन रहे हो यह ठीक नहीं है। युद्ध के समय ऐसा विचार आपको शोभा नहीं देता। आप भली भांति जानते हो जो जितना मीठा होता है वह स्वयं का नाश करता है, क्योंकि गन्ना जितना मीठा होता है उसे अंत में कोयलों में पीसा जाता है। आज जो कौरव सेना को जो सुनहरा मौका मिला है, अर्जुन की गैर हाजिरी में भगवान द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह बनाया है। आजकल अर्जुन दूसरे द्वीप पर युद्ध के लिए गए हैं। यहाँ नहीं आ सकता। हाँ भ्राता, आप ठीक कह रहे। आज गांडीधारी अर्जुन हमारे समक्ष उपलब्ध नहीं है। उसी का मौका देख द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह रचा है। अर्जुन ही एक ऐसे होता है जो चक्रव्यूह भेज सकते हैं। ये बात तो ठीक है। अर्जुन जैसा योद्धा हमारे बीच नहीं है, ये चिंता का विषय है। पर चक्रव्यूह भेदन के लिए ये मेरा गधा काम नहीं कर सकता क्या? श्रीमान, इस समय मेरे पिताश्री यहाँ नहीं है तो क्या हुआ? सूर्य नहीं तो सूर्य की किरण यहाँ मौजूद है। इस चक्रव्यूह का भेदन मैं करूंगा। इतना अधीरा न हो पुत्र। चक्रव्यूह भेदना बच्चों का काम नहीं। तुम अपनी उनके बारे में नहीं जानते। यह बड़ा ही कठिन और समझदारी का खेल है। एक दफा की बात है, जब मैं गर्भ में ही था तब अचानक मेरी माता जी का जी घबराने लगा। तब मेरे पिताजी उनका जी बहलाने के लिए कहानियां सुनाने लगे। उसी में उन्होंने चक्रव्यूह भेदन की कथा भी सुनाई थी। चक्रव्यूह भेदन करना सूरवीरों का काम है, ये नादानी का खेल है। तुम्हारी बातों पर हमें संदेह होता है। रूढ़ावस्था की सुनहरी बातें और उसे इस तलक याद रखना बड़ी विडंबना है। तुम पर विश्वास नहीं किया जा सकता अभिमन्यु। सही बात है भ्राता, ये बड़ी अनुपयोगी बात है। तुम अभी बच्चे हो, युग विधा में भी कच्चे हो, इस कारण हम तुम्हें चक्रव्यूह में नहीं भेज सकते। यह तो ठीक है, पर तुम केवल चक्रव्यूह का प्रवेश करना ही जानते हो, भेद करने वापस लौटे नहीं जानते, इसलिए अधूरे से। व्यूह भेदन के पश्चात रही क्या जाता है? वापस आना क्या मुश्किल है? जब परमात्मा रक्षक हो और आपकी दया हो और धनुष और तलवार मेरे हाथों में हो तो फिर किस बात का निर्भय है? महाराज श्री धर्मराज, इनकी यही इच्छा हो तो जाने दीजिए। अर्जुन नहीं तो उनका पुत्र ये कार्य पूरा करेगा। ऐसा ही हो तो अर्जुन प्यारे सुभद्रा के दुलारे, जाओ और रण में बहादुरी दिखाओ, शत्रुओं पर जय पाओ। भीम पर तुम भी साथ में जाओ, पुत्र की रक्षा के लिए तैयार है। आप सभी सभाजनों का आशीर्वाद ही मेरी शक्ति है और आप सबका विश्वास ही मेरी ताकत है।
उस भाग्य पर क्यों मढ़े दोष कर्म का जान, छल करता क्यों आप। हेलो क्या है? हाँ, हरे बनवारी रे हमारा गिरधारी, वो भाई बनवारी रे हमारा गिरधारी, हरे तुम्हारा मंदिर में मेरा ये बलि करी। लड़कों से कहती हूँ तुम दिल लगाना छोड़ दो। मैं लड़कों से कहती हूँ
कि दिल लगाना छोड़ दो। और मैं भगवान से गुजारिश करती हूँ, हाँ, टाट का पेबंद है तो दरी क्या चीज है? अरे जा रहे मर गया। दिल लगा मेंढके से तो दरी क्या चीज है? अरे सुन, तुम मेरे साथ चल नहीं सकते और गम के साथे में ढल नहीं सकते। होठों में लाली, कानों में बाली। अरे सुनता से मर गया ज्यादा बोला। तुम मेरे साथ चल नहीं सकते और गम के साथे में ढल नहीं सकते। अरे टोपी वाले, ज्यादा ताव की बात मत करना, वरना दाब देंगे तो हिल नहीं सकते। अरे तू शेर बोलेगी तो क्या मैं छोड़ दूंगा? ज्यादा होशियारी करी तो धोपड़ तो। अरे उधर जा तू, काय करे मर जा। तेरा है लग रहा है कहने कहीं पर बोले तो बट बाकी की जरूरत नहीं है। तो सुन, अरे सोना दिया सोनार को जिसने पायल बना डाली, सोना दिया सोनार को जिसने पायल बना डाली, अरे मैंने दिल दिया दिलदार को जिसने घायल बना डाली। होठों में लाली, कानों में बाली। आय हाय, अब तो मेरा पीछा छोड़ हो गई है बाल बच्चे वाली। तो सुन, ये मेरी दुश्मन है, मेरी फुलझन है। आप पसंद नहीं जाने वाली, मुझे फिर से खिलने सके वो बरसाती इस साल की जो साथ हमसे मिल न सके। नैना तरसते उस दिन जिया मेरा घबराता है, बिना नाथ के है सती कुछ भी नहीं सुहाता है। प्राण प्रिय, तुम जानती हो कल युद्ध समर में कौरवों द्वारा रचे गए व्यूह का भेदन कर मैं पांडवों की विजय पताका लहराऊंगा, क्योंकि पिताश्री इस समय यहाँ मौजूद नहीं है। उनका कार्य मुझे सौंपा गया है। इस कार्य में मैं सफल रहूं ऐसी प्रार्थना करना। हे नाथ, इस अवस्था में कितना बड़ा कार्य, अभी तो प्रभात हुई है और तुम युद्ध में जाने की बात करते हो। मैं तुम्हें तुम्हारे कर्तव्य से नहीं रोकूंगी। हाथ चले जाते। तुम जानती हो आज मैं पांडव सेना का सेनापति बना हूँ। मैंने प्रतिज्ञा की है, क्या इस स्नेह में आकर अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दूं? तुम बहुत समझदार हो उत्तरा, तो लो अब मुझे विदा करो। प्राणनाथ, मैं आपको आनंद विदा करती हूँ। अब आगे चलिए, पीछे में माला लाती हूँ। माताश्री प्रणाम। आयुष्मान भव। बेटा, मैंने सुना है कि तुम आज पांडव सेना के सेनापति बने हो और युद्ध मैदान के लिए प्रण लिया है। आपने सत्य सुना माताश्री। अब प्रण किया संग्राम का, अब प्रणाम लीजिए। विजय बलु रण में वो आशीर्वाद दीजिए। इसमें विलंब कैसा पुत्र? इसमें विलंब कैसा पुत्र? इस प्रेम जाल में क्यों फंसे हो? यह प्रेम तुम्हारी शक्ति बने और युद्ध में वीरों की तरह साहस दिखाओ, पराक्रम दिखाओ, ताकि जिसमें मैं भी अपने पुत्र पर गौरव कर सकूं। लो, यह तुम्हारी तलवार। तुम्हारी सहायता
दियो लगैया जोरे सीताजी मारा मंदिर में आई जा जोरे हरी झोपड़ी में दियो लगैया जोरे नगर खोजोई माजन मलियो रे ओ नगर खोजोई माजन मलियो रे ओ जनमलियो रे सिया जनमलियो रे हरा भक्तन का दर्शन तू दे जा जोरे हरी झोपड़ी में दियो पब्लिक से गुजारिश करती हूँ कि जल फिर बंद करो, तारीख को डिस्टर्ब मत करो। इनकी तरफ से
जमीन और मेघ, मृग भी तेरा उतर गया, अब शेर को देख। ये शेर तेरे सामने खड़ा है, अपनी मौत को निहार किधर। हट जा तू बालक, तू क्यों बकवास मचाता है? जो मौत तेरे साथ खड़ी, क्यों उसे समझ नहीं पाता है? तीर तलवार वाली गर्मी क्या तू मुझे दिखाने आया है? एक काल तेरा वाहन जो उसे साथ में लाया है। नजर से सर को कलम कर दे, उसे शमशीर कहते हैं। निशाने पर लग जाए, उसे तीर कहते हैं। युद्ध के लिए तैयार हो जा बालक। पांडवों की विजय, व्यू के इस द्वार को भी भेज चुका हूं। जयद्रथ, इतना क्या इतराता है? बच्चे को क्या डराता है? ये देख मेरा गधा, अभी तेरी छाती फाड़ता हूं मैं। भगवान शंकर का वरदान है मुझे, अर्जुन को छोड़कर चारों पांडवों का वध कर सकता हूं। चारों पांडव समझ लेना, मैं तुम्हारा काल आया हूं। चले जाओ, नहीं तो फिर मौत मारे जाओगे। तो होगा तैयार। बार बार प्रणाम। प्रथम व्यू का वेदन करना काम प्रहारी का है, इस तरह प्रणाम करना काम महाप्रतापी का है। आचार्य, अब ना कोई काम यहाँ। आज दादा से नाती का होगा युद्ध संग्राम यहाँ। अभिमन्यु, कहता हूँ शीघ्र निकल जाओ यहाँ से, काल के कपाल पर ना अपने प्राण भगाओ। मालूम न था ये लड़ाई होने वाली है, कि मालूम न था ये लड़ाई होने वाली है, भलाई में भी कोई बुराई होने वाली है। ये बूढ़ा धनुष दिखा करके क्या मुझे डराने आया है?
है मृत्यु शीश पर छाई जो उसे साथ में लाया है। जो ज्यादा मीठा होता है वो स्वयं का नाश करता है। मीठे गड्ढे को देख लो, कोहलों में पीसा जाता है। युद्ध के लिए तैयार हो बालक। विजय विजय, पांडवों की विजय। व्यूह के दूसरे द्वार को भी भेज चुका हूँ। कहाँ है वो नीच दुराचारी दुर्योधन? कहाँ है वो नीच दुशासन, बड़ी माता की साड़ी खींचने वाला? नन्ही सी जान इतनी बड़ी जुबान करता है, पृथ्वी पर तुझको सुला दूंगा। क्यों नहीं डरता अपनी मौत से? जा, चला जा। क्यों अपनी माँ को निपुती बनाता है? जा, अभी तेरे पास बहुत समय है। इस युद्ध स्थल से चला जा, नहीं तो बेमौत मारा जाएगा। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही व्यू को तोड़ा है। जो करना है करे आप, हमने ही जहर निकोड़ा है। मेरी इस तलवार ने लहू की नदी बहा दी है, विधवा है बहुत बना दी है। इस भारत भूमि पर जल को थल कर दूं मैं, सिंधु में डुबाऊं तारों को। सुरमे की भांति पिस डालूंगा धरती और पहाड़ों को। हो जा युद्ध के लिए तैयार नादान। विजय विजय, पांडवों की विजय। व्यूह के तीसरे द्वार को भी भेज चुका हूँ। आओ तात्री, आओ। अब बालक, तुम्हारे सामने तुम्हारी मौत खड़ी है। ये जो तुम्हारे सामने खड़ा है, ये वही पांडव पुत्र है जिन द्रौपदी माता की साड़ी तुमने भरी सभा में खींचने को कहा था। अब बालक, तू अभी बच्चा है। तेरे खेलने कूदने के दिन जा, थोड़ा रंग रलिया मनाने के पिस्तल में तो अच्छा नहीं दिखाई पड़ता। जा, चला जा यहाँ से। योद्धाओं को प्राणों की चिंता नहीं होती, युद्ध स्थल में मोह और ममता नहीं होती। बच्चा है अभी, बच्चा ही ना, क्यों मेरे घर से मरता है? बच्चे से क्रोधी के सामने क्यों बचपना करता है? वो सूर नहीं कहलाते जो अपने आप बखान करे। वो सूर नहीं कहलाते जो अपने आप बखान करे। वो कुछ नहीं कर सकता रण में जो बातों से भुगतान करे। तो बड़े इमारत वर्षों में
घंटों में वकील पड़ती है। चुप रहे भारत, घंटों में। लंदन में उम्र गुजर जाती है, लंदन में जहर नहीं लगती। कल हो जाओ, युद्ध के लिए तैयार हो। मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वार पाना नहीं आस कर दो, इधर पे सुधार गरीब है, गरीब है। अरे क्या हाल चाल है तुम्हारे? तुम्हें पता मेरा नाम क्या है? पहले तेरा नाम बता। मेरा? अरे मुझे तो सारा जमाना जानता है। मेरे को भी पूरा जमाना जानता है। तुझे पता है मेरा नाम क्या है? मेरा नाम है अनारकली। मेरा नाम है बजरंगबली। अरे ये तो मैंने झूठ बोला। मेरा नाम है सारी का साया। मेरा नाम है, मेरा नाम है सारी का साया। मेरे को नहीं भाया। अरे ये भी मैंने गलत बोला। मेरा नाम है रात रानी बाई। मेरा नाम क्या है? मेरा नाम है रात रानी। रानी? हाँ। मेरा नाम है नर्मदा का पानी। क्या बात है? तो गए तेरी हाँ? हाँ, वो काजल की टिक्की मारी रुलाई रुलाई जाए। ओ दादा, जो बोटे सामना घुबड़िया जसो। वो काजल की टिक्की मारी रुलाई रुलाई जाए, हरी रुलाई रुलाई जाए। वो मारा लाड़ा ने कही तो कि मारो आनो लई जाए।
जियाया वो पुया काय दिया मना कि पहलो नोता मारा जना ससुरा जियाया वो ससुरा जियाया वो तो अरे धौलो घोड़ो लाया फिर कहीं कोई ना मुच्छी वाला की साथ नहीं जाऊं मारी माँ वो ना चश्मा वाला की साथ नहीं जाऊं मारी माँ हरे आनो मारो लेने आयो जाऊं मारी माँ देवर के साथ ही नहीं जाना की वो कहाँ सोना जरा जी हमारा देवर कहाँ छी दिखाने यो बड़े टिको आओ चला तो का पाँच चला वो का पाँच चला मुझे लगा देवर का ठंडो का पड़ी गए धीरज का दिल पर हाथ रखता रे झगड़ झगड़ तो नहीं करता है कि तीसरो आनोता मारा देवर जी आया वो देवर जी आया चंदा टीका लगई नहीं आया बिना देवर काला के साथ नहीं जाओ मारी माए कहाँ राजा भोज ने कहा गंगू तेली पर मारो लाड़ा होगा स्मार्ट अच्छो घोड़ा पर सवार जमा हो जाऊंगा यह खत दे कर के लाड़ो मत बने देखो अरे कमाने जो गाएगा आपको धन्य राजा कोई ना देवर की संग नहीं जाओ मारी माए वो फागुन पर क्यों चैत लाग्यो जाओ मारी वीर अभिमन्यु से सीधा लड़ पाना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। वो यमराज के समान हमारे ऊपर ही आ रहा है। देखो एक धनुष एक तलवार से लड़ रहा है, हजारों योद्धाओं से अकेले ही भिड़ रहा है। वो अकेला ही योद्धा सब योद्धाओं पर भारी पड़ रहा है। हमारी सेना में लाशों के ढेर लगाते जा रहा है। मुझसे बच्चा ना कहो। वो अकेला ही सब योद्धाओं पर भारी पड़ता जा रहा है। हमारी सेना में लाशों के ढेर लगाते जा रहा है कि भयंकर है सर्व से सर्व का बच्चा।
कि भयंकर है सर्प से सर्प का बच्चा। अभिमन्यु बड़ा वीर है, समझो नहीं इसे कच्चा। कर्ण, उसे बच्चा न कहो, वो अर्जुन से भी बढ़कर है। बढ़ती आंधी की तरह, झटकते ज्वालामुखी की तरह उसका यह रूप देखकर मन भयभीत होते जा रहा है। भाई साहब, इस समय में जो समाचार लाया हूँ वो बड़ा ही भयंकर है और दुखदायी है, जिसे बताने में मुझे बहुत ही पीड़ा हो रही है। उसने आज भी युद्ध क्षेत्र में कई योद्धाओं को मौत की नींद सुला दिया है। जो इस बालक ने बड़ी ही विकट परिस्थिति पैदा कर दी है। जिसे हम नन्हा समझते थे वो बहुत ही बड़ा योद्धा निकला। जिसे हम समझते थे नन्हा वो तो निकला बड़ी जड़ का गन्ना। हमें वीरता से काम लेना चाहिए, रोना अलाना वीर पुरुषों का काम नहीं। उस अभिमन्यु को मारने के लिए कुछ न कुछ उपाय करना पड़ेगा। जब जी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ी करनी पड़ेगी। उपाय सबसे अच्छा यही है कि हम सातों वीर एक साथ युद्ध करें और उसे घेर दिया जाए और मार दिया जाए। फंसी हो कीच में नौका तो सब बल को लगाते हैं कि 14 हाथ मिलकर भी एक थप्पड़ उठाते हैं। ये धर्म नहीं अधर्म है। एक 16 वर्ष के बालक को 7 जन घेर कर मारे, ये तो शर्म है। शर्म? इसमें क्या शर्म? जिस भी प्रकार हो शत्रु को मारना उचित है। उस अभिमन्यु को मारने के लिए कुछ न कुछ चाल बिछाना पड़ेगा। आकर फंस जाए, छटपटाए, तब जाकर मेरे कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। ये अनीति भरा है दुर्योधन, ये कैसा नीच विचार है, और ये युद्ध के विरुद्ध है, और ये अनीति भरा हुआ है। गुरुवर, हाथ पर हाथ धरे रहने से हमारा भला नहीं होगा। हमें यह चाल चलनी पड़ेगी। यह समय वाद विवाद का नहीं है, बस समझ जाइए कि अभिमन्यु हमारा काल बनकर इसी ओर आ रहा है। अपने कपट को देख ना पाता एक एक दिन नाश का गिनता उसका विजय विजय, पांडवों की विजय। नहीं, ये विजय नहीं, तेरा अंतिम समय है अभिमन्यु। नागिन की फुंकार से, नृत्य की झंकार से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता अभिमन्यु, तो शासन की ललकार से। हारे हुए कायरों, मेरे बाणों की मार खाते खाते तुम्हारी रंग पूरियां भी लाल नहीं हुई, फिर तुम मेरे सम्मुख आते हो।
अरे धिक्कार है ऐसी मर्दानी पर। क्षत्रियता की लाज हो तो डूब मरो चुल्लू भर पानी में। चुल्लू भर पानी नहीं, हम तेरे मौत की निशानी है अभिमन्यु। थोड़े से पल पे इतराना काम नहीं है बालक का, अधूरे ज्ञान को लेकर चलना काम नहीं है वीरों का। अरे तुम पांडवों के पराक्रम से बार बार पराजित होकर मुंह छिपाते हो और बेशर्मी से बार बार सिर उठाते हो। ये वीरों का काम नहीं है। तू बड़ा सपूत है जो अपने बड़ों को इस प्रकार गालियां बरतता है और जुबान चलाता है। जब बड़े अपनी बड़ाई पर ना जाए और अपने ही हाथों अपना बड़प्पन गवाए तो इसमें छोटों का क्या दोष है? नहीं नहीं, हमें आज भी तुम्हारी वीरता पर संतोष है, तुम्हारे साहस पर गर्व है अभिमन्यु। हमें बहुत बड़ा खेद है, तुम हमारे हो और हम तुम्हारे हैं अभिमन्यु। क्या आप सच कह रहे तात्श्री? मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है। अगर ऐसा ही है तो भतीजे की रग रग में चाचा की मोहब्बत का जोश भरा है। हाँ अभिमन्यु, हमारा भी हृदय परिवर्तन हो गया है और हमें बहुत बड़ा खेद है। जिंदगी बीत गई लड़ते लड़ते सारी। अगर आपको बालक पर सच्चा प्रेम है तो बालक का शीश भी आपको प्रणाम करता है। तथास्तु, जा मेरी तलवार रण में बहुत रक्त पी चुकी, अब तू आराम कर। हे मेरे बाणों से बड़े तरकश, है युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहने वाले मेरे धनुष, जाओ अब तुम आराम करो। देखते क्या हो महारथियों, पकड़ लो, कुचल लो इसकी बन को, बचकर जाने न पाए। अरे तुम सब पर धिक्कार है कायरों। अभिमन्यु, ये तो हमारी चाल थी जिसमें तू आकर फंस गया। थोड़ी सी युक्ति पर तुझने भरोसा कर लिया कि परसों की धड़कती हुई ज्वाला ठंडी हो जाएगी और पांडव और कौरवों में सुलह हो जाएगी। नादान, तू बच्चा है। अरे जो बहादुर होते हैं वही नादान होते हैं और भोलापन तो शूरवीरों का श्रृंगार होता है। क्यों दादा गुरु, तुम्हारे होते हुए यह अत्याचार है? वीर वीर कलंक है। गुरुदेव आप बलवान हो, आचार्य हो, धर्मज्ञ हो, बूढ़े और सुजान हो। तुम ज्ञान का रणनीति करते कर्म अज्ञान का। बोलो गुरुवर, क्या यही धर्म है बलवान का? मैं जानता हूँ खुद तुम पर घोर अत्याचार है, पर क्या करूं? मेरे वचन का जो मुझ पर भार है। अगर खड़ा हूँ परितंत्रता की इस दौर से, मेरी प्रतिज्ञा है मेरे लिए चारों ओर से। अब हमारी दया पर तेरे जीवन और मरण का आधार है। बोल नादान, प्राणों की भीख या मौत? भीख? और तुम जैसे कायरों से भीख मांगना वीरों का काम नहीं है। मरने वाले की अंतिम इच्छा पूछना हमारी शान है। तू जो मांगे तुझे अब भी दे सकते हैं। अरे देना ही चाहते हो तात्री तो वो बड़ी तलवार मुझे दे दो। अगर मैं भी सुभद्रा का लाल हूँ तो इस तलवार से अभी तुम सबको हम पूरी पहुंचाता हूँ। ऐसा ना कीजिएगा वरना मैदान साफ है। तलवार उसके हाथों में नहीं जानी चाहिए, नहीं तो हम सबका काम तमाम समझो। घेरने से पकड़ लो। हाँ, पकड़ो, मारो।
पकड़ो, चूहा निकल ना जाए कहीं, जकड़ो मारो मारो, जहरीला निकल ना जाए कहीं। अरे तू है अरे तू है धिक्कार ऐसे महारथियों पर, यूं धोखा देकर फंसाने वालों को। हे भगवान त्रिलोकीनाथ, तुम साक्षी हो। आकाश में विचरते तारागण तुम देख रहे हो। अभिमन्यु अभी तक धर्म पर ही लड़ा है और धर्म पर ही अपने प्राणों का त्याग कर रहा है। तुम्हें देख मुझे मेरे बचपन स्मरण हो रहा है। मैं आशा करता हूं अगली बार जब भी मिलो वीर वीर की तरह मिलो। मारो इसे। अंगराज कर्ण, माता श्री से कहना तुम्हारा सबूत योद्धाओं की तरह वीरों की तरह लड़ा है। पिताश्री को बताना कि उनके न होने के बाद भी उन्हें शत्रुओं को कमी महसूस नहीं होने दी आपकी। उत्तरा से कहना मैं उसके पीछे एक इतना बड़ा इतिहास छोड़कर जा रहा हूं जो युगों युगों तक याद रखा जाएगा। मारो इसे, मार डालो इसे।
अभिमन्यु अभी तक विजय पाकर नहीं लौटा है, लगता है चक्रव्यूह में फंस गया है। कोई महान अनर्थ हो रहा है। दूराचारी जयद्रथ भगवान शंकर के वरदान के कारण हमें युद्ध में जाने नहीं देता है, बार बार पराजित कर देता है, किसी चट्टान की तरह हमारा रास्ता रोक लेता है। महान अनर्थ हो रहा है, क्या करना चाहिए? फिर चलकर एक बार जयद्रथ से लड़ना चाहिए, अंतिम प्रयत्न करना चाहिए, चाहे मरेंगे या तो मरेंगे। महाराज अनर्थ हो गया, जो नहीं होना था वही हुआ। कहते हुए मेरा मन फटा जा रहा है। कहो क्या हुआ नकुल, ये कैसी अनर्थ की बातें कर रहे हो? आखिर हुआ क्या है जो तुम इतने घबराए हुए हो? जल्द कहो क्या बात है। महाराज अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गया है, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता नकुल, हमारे वीर अभिमन्यु को कोई परास्त नहीं कर सकता। तुम्हें झूठी खबर मिली है नकुल, कह दो कि यह सब असत्य है। महाराज ये सत्य है, महाराज ये सत्य है। 7 रथियों को परास्त किया है, 7 रथियों को उसने विनाश किया है। अंत में 7 रथियों ने मिलकर उस अभिमन्यु को मार डाला। बस करो नकुल, बस। हृदय फट गया, हमारे जीवन का ओजस्वी दीपक बुझ गया। हे बेटा अभिमन्यु, तुम महान हो, तुम वीर हो, और हम कायर हो गए। तुम धन्य हो। धर्मराज महाराज, अभिमन्यु की मौत की अग्नि आंसू से नहीं बुझेगी, इसको बुझाने के लिए शत्रु का खून चाहिए। बड़े भैया महाराज, थोड़ा शांत रहिए। क्या कहूं, जब अर्जुन लौटकर आएगा और अभिमन्यु को नहीं पाएगा, जब वो मुझसे पूछेगा मेरा पुत्र अभिमन्यु कहाँ है, तब मैं उससे क्या उत्तर दूंगा? मैं सुभद्रा को कैसे समझा पाऊंगा जब वह अभिमन्यु मेरा लाल कहाँ है कहती हुई मुझसे पूछेगी, तो मैं कैसे उसके हृदय को शांत कर पाऊंगा? मैं उत्तरा को क्या जवाब दूंगा? इस दोस्त से मैं कैसे बच पाऊंगा? धर्मराज महाराज, आपने आपको संभाली है। जब आप ही इतना दुखी हो जाओगे तो हमारा क्या होगा? जब युवराज ही नहीं तो राज्य से क्या सरोकार? अब मैं इस संसार में रहकर भी क्या करूंगा? मेरे जीवन पर धिक्कार है, धिक्कार है। बस भैया बस, आपके चरणों की सौगंध खाकर गला उठाकर मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूँ, ये फिर मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि ये फिर वो 98 कौरवों का जब तक रक्त से अपने वीर अभिमन्यु की पुण्य आत्मा को श्रद्धांजलि नहीं चढ़ाऊंगा। दंड उसके रक्त का, दंड उसके रक्त का वो पाएंगे 98, एक के बदले मारे जाएंगे वो 98।
भैया अभी इतना सन्नाटा क्यों छाया हुआ है? ऐसा क्या हुआ जो इतना शोक छाया हुआ है? भैया की ऐसी दुर्दशा क्यों है? ऐसा क्या हुआ है? क्या बताओ भैया, आपके जाने के बाद जैसे पांडवों का सूर्य अस्तसायु हो गया हो, हमारा वीर अभिमन्यु चक्रव्यूह वेदन में वीर गति को प्राप्त हो गया। ये तुम क्या कह रहे हो भ्राता भीम? मेरा वीर अभिमन्यु वीरता को प्राप्त हो गया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे मेरे पुत्र पर पूर्ण विश्वास है। वो युद्ध के मैदान में किसी भी योद्धा से परास्त नहीं हो सकता। ये कदापि नहीं हो सकता। मुझे क्षमा कर दो अर्जुन, मुझे क्षमा कर दो। ये तुम्हारा बड़ा भाई तुमसे क्षमा मांगता है। हम सब मिलकर भी अभिमन्यु की रक्षा नहीं कर पाए। हमारे जीने पर धिक्कार है। अभिमन्यु वीरों की तरह अपनी आन बान शान से लड़ा उन 7 महावीरों से, जिसने उन सबको धूल चटा दी, परंतु उसे अपने चाल में फंसाकर उस वीर पर वार किया गया। सावधान, वीरों के वीर महावीर वीर अभिमन्यु का सौ पांडव शिविर में आ रहा है। विलाप करना एक प्रथा है। जिसने संचार में जन्म धारण किया उसका मरना तय है। यह एक कालचक्र है, यही प्रथा है। फिर अभिमन्यु की मृत्यु को मृत्यु नहीं तो त्याग देना चाहिए। उसने नवजीवन संचार किया है तो सच्चा कर्मवीर हुआ है। यदि को धन्य है जिसने इसे काल को जन्म दिया है। उत्तरा का जीवन सफल है जिसने ऐसा पति पाया है। हेलो, मुझे पूरे भारत में ऐसा पुत्र नहीं मिला जो मेरे भारत की रक्षा कर सके। ऐसा पुत्र मैंने आज तक नहीं देखा।
कई कई युद्धाओं से लड़ा और मेरी गति को प्राप्त हुआ और मेरे पुत्र का युग भविष्य में नाम होगा और सुकुमार अच्छे अच्छे ऐसे युद्धा पैदा करे ताकि आने वाले भविष्य में भारत का नाम रोशन हो। भारत माता की, भारत माता की। भाव बदल रहा है, आंसू अब बाहर निकलने के लिए रास्ता टटोल रहे हैं। अभिमन्यु की मृत्यु का बदला अर्जुन के सिर पर बोल रहा है। कहिए माधो, किस दुराचारी ने दुराचार किया है? मेरे अभिमन्यु की मृत्यु का मुख्य कारण कौन है? बड़े ही संदेह का विषय है महाराज। युधिष्ठिर के बताए अनुसार युग के प्रवेश द्वार पर जयद्रथ खड़ा था। जब तक अभिमन्यु ने युग में प्रवेश किया तब तक उस दुष्ट ने चारों पांडवों को वही रोक रखा था। भगवान शंकर के प्रसाद से उसने सबको परास्त किया था। बस मिल गया। अब मेरा निशाना केवल और केवल जयद्रथ ही होगा। मेरे इस गांडियों से निकलने वाले बाणों का लक्ष्य मिल गया मधुसूदन। तुम साक्षी हो, देवलोक, चंद्रलोक, नागलोक, किन्नरलोक, गंधर्वलोक, तुम सब साक्षी हो। मैं इस समय वासुदेव श्री कृष्ण के चरणों की सौगंध दिखाकर अपना गांडी उठाकर यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं उस दुष्ट दुराचारी जयद्रथ का वध सूर्यास्त के पहले करूंगा और वीर अभिमन्यु का बदला जरूर लूंगा। सोच समझकर अपने मुख से प्रतिज्ञा निकालो, कहीं क्रोध में ली गई प्रतिज्ञा तुम्हारे ऊपर ही भारी न पड़ जाए। सब सोच चुका मधुसूदन। मैं उस दुष्ट को मारूंगा, अवश्य ही मारूंगा, चाहे सारा संसार उसका सहायक क्यों ना हो जाए। आज उसका अंत निश्चित है, चाहे भगवान शंकर ही उसके सहायक क्यों ना हो जाए। आज सूर्यास्त के पहले मैं उसे समाप्त कर दूंगा। यदि मैं ऐसा न कर पाया तो मैं अपने आप को अग्नि के हवाले कर दूंगा। अर्जुन, तुमने मुझे धर्म संकट में डाल दिया। जब तक भगवान शंकर का प्रसाद जयद्रथ के साथ है तब तक हम उसका वध नहीं कर सकते और हमारे तरफ से ऐसा कोई तीर नहीं जो उसको मार सके। तो बताए माधव, उस दुष्ट दुराचारी को मारने की कोई तो युक्ति होगी। युक्ति है अर्जुन, हमें भगवान शंकर से दिव्य बाण की शक्ति लेनी होगी। इसलिए हम दोनों हाथ जोड़कर भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देखेंगे आज खेलता है रणभूमि में चाल कौन, तेरे का युद्ध भूमि में माय का लाल कौन। अर्जुन, जयद्रथ को मारने का सपना तो मारने नहीं मरने आया है। दुर्योधन,
आज तू मेरा निशाना नहीं है, मेरे सामने से दूर हो जा, समय नष्ट ना कर। सायकाल हो गया, सूर्य डूब गया, तेरा प्रण ही तेरा काल बन गया अर्जुन। अगली समाधि कब लोगे? बताओगे नहीं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर? अब आया जी, जाता समय प्रतिज्ञा का, अब सोच व्यर्थ नहीं अच्छी। जल्दी ज्वाला में चल जा, शुभ काम में देर नहीं अच्छी। अब आया नहीं, दिन भर मेरे डर से दिल में छुपा रहा, लाचार है अर्जुन की, अब उठ सकता नहीं हाथ। पहला वचन जो था मेरा, वो डूबा इनके साथ। सच में अर्जुन, सूर्यास्त का समय निकट है और दुराचारी जयद्रथ अब तक नहीं दिखाई दिया। यह नहीं हो सकता, यह कृष्ण तुम्हारी कोई माला है। भागिए मगध नारायण, भागिए। रुको पार्थ, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है, और सूर्य और जयद्रथ। भागिए मगध नारायण, भागिए। भागो भागो जयद्रथ। आंखों को खोल, देख चमत्कार कृष्ण का आकार, अब निहार निराकार कृष्ण का। दुष्टों को मारने को है अवतार कृष्ण का, पाया है क्या कभी किसी ने पार कृष्ण का? करे